guys, this is Mansi Bajaj, your coach, your mentor. आज मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं जिसमें मुझे ये डिमांड करा गया है कि मैम आप इंग्लिश को स्क्रैच से एक्चुअली 0 लेवल से बताएं कि कैसे सीखें। देखो हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मे बी सैलरी अच्छी है या जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्प्लेक्स फील करते हैं सोशल पार्टीज में जाना या सोशलाइज करना बिकॉज उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता। मुझे लगता है इंडिया में हिंदी का ट्रेंड कम और इंग्लिश का ज़्यादा स्टार्ट हो चुका है। हर एक इंसान इंग्लिश सीखना चाहता है बट इस जर्नी में सबसे कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपको दूंगी कि आपको इंग्लिश बोलने में जो बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आइए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई हैं, जो मैंने अपनी लाइफ से सीखी हैं। मुझे आज 20 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं पढ़ाते पढ़ाते। यस गाइस, I am teaching from last 20 years and I really want to share my experience with you so that it can help you as well. वो आपकी भी मदद करेगा। चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं एंड इस चाहत को, जो आपकी इंग्लिश सीखने की चाहत है ना, इसको बरकरार रखिएगा। बिकॉज कई बार होता है आपको फील होता है नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं, डोंट गिव अप। कहीं बच्चे छोड़ना थोड़ा सा सीखते हैं, नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं यार, सीखो, बढ़ो आगे। आई एम देयर टू हेल्प यू। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखे, अपना फीडबैक दें, तभी मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज डे 1। चलिए अब डे 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपको उससे जुड़ी बातों को समझना, सुनना, पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, 2 साल का है या 3 साल का है, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो एक तमिलियन हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, क्या आपको उनकी लैंग्वेज सिखानी पड़ती है? उनको क्यों नहीं सिखानी पड़ती? बिकॉज वो बचपन से उसी लैंग्वेज को सुनते सुनते बड़े होते हैं। हम बोलते हैं मम्मा ये चीज दे दो, क्या हमारी मम्मा ने हमें बताया था मैं यहाँ लगता है, का यहाँ लगता है, तुम ऐसे बोलते हैं? नहीं बताया ना। बिकॉज जैसे हम बोल रहे हैं वैसे हमारे बच्चे भी सीखते हैं। तो जब सुन रहे हो उस चीज को तो धीरे धीरे आप उन चीजों को अडेप्ट करना स्टार्ट कर देते हो। बट सुनो वही जो आपको समझ में आ रहा है। बिल्कुल हाई फाई स्टार्ट कर दोगे तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट लूज हो जाएगा ना। तो आप वो चीजें लें, वो बुक्स लें, वो मूवीज देखें जो बेसिक लेवल की हैं। और आजकल आप नेट पर जाएंगे, टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको वो चीज बहुत ही इजीली अवेलेबल है। स्टिल आपको नहीं मिलेंगी, प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि आप कौन सी सीरीज देखें, कौन सी मूवी देखें, जिससे आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत सारी रील्स हैं, इंस्टा पे जाओ, बहुत कुछ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, अब आप कोई भी सेंटेंस फ्रेम करते हैं, ठीक है, तो आपको सेंटेंस फ्रेम करने के लिए रीडिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इंग्लिश कैसे सीखोगे? जब एटलीस्ट कुछ ना कुछ रीड कर पाओगे। और रीडिंग के लिए जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, आप वो स्कूल जाने लगे, वो नर्सरी स्टैंडर्ड में है, अगर आप उसको बोलो कैट लिखो, बैट लिखो, नेट लिखो, तो कैसे लिखेगा? 2 ही तरीके हैं इसके। या तो वो रट्टाफाई करेगा, CAT कैट, BAT बैट, NET नेट, तो एक तरीका है कि रट्टाफाई कर लिया। दूसरा क्या है? फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना। अब फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग होती है? फोनेटिक्स से। अगर आप उसको सिखाओगे ए की साउंड ए होती है, बी की साउंड ब, सी क, डी ड, ई ए, तो उसकी सारी साउंड्स आप A to Z क्लियर कर देते हो तो आने वाले टाइम पे आप कोई भी उसको A, E, I, O, U कोई भी फैमिली का वर्ड बोलोगे वो लिख पाएगा। वो क्यों लिख पाएगा? बिकॉज उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो रही है। अब वो CAT कैट नहीं लिखेगा, वो लिखेगा क, सी, ए, टी, ट। तो जब उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, वो फोनेटिक्स उसके माइंड में रजिस्टर हो चुके हैं, तो वो कोई भी साउंड लिख देगा। ऐसे ही अगर आपने इंग्लिश की फाउंडेशन, आपकी नींव स्ट्रांग है, देखो अगर आप कोई भी बिल्डिंग
खड़ी करना चाहते हैं तो उसकी नींव बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसे ही आप भी जब इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं, अगर आपको साउंड्स आती हैं, फोनेटिक्स आती हैं, ब्लेंड साउंड्स आती हैं, डायग्राफ्स आते हैं, तो आप उसके बाद अपनी रीडिंग को स्ट्रॉन्ग करें, बिकॉज आप रीड कर पाएंगे तो बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। चलिए, आज मैं आपको दो टॉपिक पर बात करूंगी, एक वोकैबुलरी, नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेमिंग। देखिए, अब वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है? वोकैबुलरी का मतलब होता है आप एक नॉर्मल, एक बेसिक लेवल पर कुछ बोल रहे हैं और आप उसी चीज को एक एडवांस लेवल पर बोलते हैं, which actually adds quality to your sentence, which actually makes your sentence impressive. वो सेंटेंस आपका बहुत impressive बना देता है। For example, I am hard working, मैं बहुत मेहनती हूँ। अगर मैं इसकी जगह यूज करूँ I am diligent, तो मैंने उसी सेंटेंस को कितना खूबसूरत बना दिया है, राइट? ऐसे ही जैसे आपने बोला है she is very intelligent, she is very witty, तो अगर आप witty यूज करते मीन्स she is quite intelligent, she is smart, तो मैंने उसी लाइन पे आपकी जो ये कहते हैं ना क्वालिटी, उसकी खूबसूरती बढ़ा दी है। जितने भी डिजाइनर्स हैं, आजकल हम क्यों पैसा खर्चते हैं डिजाइनर्स पर? कोई कपड़ा वो आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ी लगाते हैं, सिर्फ प्लेसिंग तो होती है, ये लेस यहाँ लगेगी, ये वर्क एम्ब्रॉयडरी का यहाँ आएगा, ये प्रिंट लेंगे, वही कपड़े हैं, वही सब चीजें हैं, बट आप क्या कर रहे हैं? उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। जितनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे उतने अच्छे तरीके से आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। वैसे ही जितनी मेहनत आप अपने आप पे करेंगे, एक माँ अपने बच्चे पर जो मेहनत करती है वो कोई नहीं करता, राइट? ये सब आप मानते हैं। और एक स्टूडेंट जो अपने आप, जो अपने लिए जो मेहनत करता है वो कोई नहीं कर सकता। एक पुश होता है यार पढ़ ले, कुछ कर ले, ज्यादातर यही होता है यार पढ़ ले, कुछ कर ले। पर जो बच्चे ये सोचते हैं उनके अंदर एक जुनून होता है, नहीं यार मैंने कुछ लाइफ में करके दिखाना है, मैं कुछ करूंगा, मैं इंग्लिश सीखूंगा, मैं जॉब करूंगा, मैं एक अच्छी हैंडसम सैलरी। अब हैंडसम सैलरी मीन्स व्हाट? मैंने एक अच्छा वोकैब यूज करा। हैंडसम सैलरी मीन्स एक अच्छी सैलरी जिससे आपका एक लाइफस्टाइल होगा, एक अच्छा लाइफस्टाइल जो आपको अपनी लाइफ में आपको लगेगा नहीं यार मैंने कुछ अचीव करा है। बट यार कुछ भी अचीव करने के लिए वो चाह का बरकरार होना बहुत जरूरी है, राइट? चलिए, इस चाह को बरकरार रखें, वीडियो को एंड तक देखें और मेरी फर्स्ट जो आपके साथ एक रीडिंग पैटर्न है मैं उसको स्टार्ट कर रही हूँ, उसको ध्यान से देखें। अब हम सेंटेंस फ्रेमिंग की बात करेंगे कि सेंटेंस को रीड करना है और उसकी जगह आप और बेटर वर्ड्स क्या यूज कर सकते हैं, कौन सी वोकैबुलरी यूज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। अच्छा, अगर आपने इंग्लिश सीखनी है, ठीक है, वो मैं जो पैटर्न है वो मैं अभी सिखाऊंगी आपको, बट इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि इंग्लिश में ये 4 पैरामीटर्स का आपने ध्यान जरूर रखना है। नंबर 1, लिसनिंग, ठीक है? जब आप सुनेंगे, इंग्लिश गाने सुने 24/7, देखो 2-3 महीने मेहनत करनी पड़ेगी, अपने दिल को मारना पड़ेगा। ये नहीं कि आज नहीं यार आज पार्टी करने जाने, देखो पार्टी करने जाना है उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट में दे दूंगी, बट आप कहीं गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, घर पर बैठे हैं, तो इंग्लिश सॉन्ग सुने, कोई भी इंग्लिश की सीरीज सुने, आपको कहीं ना कहीं धीरे 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 वो चीज समझ में आने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट, रीडिंग। रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। हम बच्चों को बोलते हैं रात को सोने से पहले एक स्टोरी रीड कर लिया करो, कुछ प्रॉब्लम आए तो हमसे पूछ लिया करो। देखो आप लोग बच्चे नहीं हो कि आप एक 2nd या 3rd क्लास बच्चे हो, बट 2nd 3rd क्लास के नहीं हो, ठीक है? तो अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता तो गूगल बाबा है ना, उसकी हेल्प लीजिए और उस सेंटेंस को समझिए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उस पूरे सेंटेंस को गूगल पर टाइप करें, वो पूरे सेंटेंस का मीनिंग आपको दे देगा, बट उस चीज को समझ के रीड करें। नेक्स्ट, राइटिंग। देखो राइटिंग तब आती है जब आपको बेसिक्स पता हो कि दिस का यूज करना है, दैट का यूज करना है, हैव, हैज, हैड, इज, एम, आर, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कहाँ यूज करने हैं, ये हमारा बेसिक होता है। अगर आपको इनकी नॉलेज है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैज का मतलब क्या होता है? वो चीज मेरे पास है, ठीक है? अगर
मानसी, मेरा नाम मानसी है, तो मानसी हैज अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है। मेरे फादर के पास कार है, माय फादर हैज अ कार। तो आपने एक बेसिक सेंटेंसेस को लिखना स्टार्ट कर दिया। हैव कब यूज होता है? जब प्लूरल हो, ठीक है। दे हैव, वो लोग, वी हैव, हम लोग, ठीक है। तो दे हैव अ चॉकलेट या दे हैव अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, उनके पास एक बॉक्स है चॉकलेट का। वी हैव अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स, हमारे पास स्वीट्स का बॉक्स है, ठीक है। हम भी किसी से कम नहीं है। तो जब भी आप ये हैज, हैव, इज, एम, आर का यूसेज समझकर इनको लिखना प्रैक्टिस करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी, आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी। और इन्हीं बेसिक सेंटेंसेस को आप रीड करें और गूगल से भी थोड़ी सी हेल्प लें। यूट्यूब में कुछ ऐसे चैनल्स हैं, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करनी है जिसके अंदर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, इसको यूज कैसे करना है वो समझें। बिकॉज अगर आप टेंसेस को नहीं समझेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बोलना या समझना। बिकॉज हमारा कोई भी काम है, हम कोई भी वर्ब यूज करते हैं, या तो वो प्रेजेंट में यूज करते हैं, या तो वो पास्ट में यूज करते हैं, या तो हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उनके लिंक्स दे दूंगी, वो वीडियो जरूर देखना। बिकॉज उनको देखने के बाद आपको एटलीस्ट आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट इज स्पीकिंग। देखो, स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक रेसिपी है, मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया है। मैं आज एक मैक्सिकन डिश बनाना चाहती हूँ, या मैं बर्गर बनाना चाहती हूँ, या मैं पास्ता कुक करना चाहती हूँ। बट अगर मैं उसकी रेसिपी डाउनलोड कर ली, ठीक है जी, मैं इंग्रेडिएंट्स भी ले मार्केट से, मैंने पैसे भी खर्च कर दिए, मैंने जब तक उसको बनाकर नहीं देखा मुझे कैसे पता लगेगा कि ये चीज़ ऐसे होती है। तो आपने लैंग्वेज, उसका फर्स्ट पार्ट आप सुन भी रहे हो, आप लिख भी रहे हो, आप रीड भी कर रहे हो, बट आप बोल नहीं रहे हो, देन देयर इज नो पॉइंट। तो जब तक, देखो, हम इंग्लिश सीखते किसके लिए? एटलीस्ट एट द लास्ट, हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? बोलना। तो जब तक आप बोलोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा जो आपके बाकी के प्रोसेसेस हैं? तो आप अगर पास्ता बना रहे हैं, रेसिपी भी देख ली, सामान भी ले आए, बट बनाएंगे तो पता लगेगा कि क्या कमी पेशी आ रही है, मुझे कहाँ पर इम्प्रूव करना है। और अगर पैलेटेबल मीन्स डिलिशियस बन जाता है तो बात ही कुछ और है, करेक्ट। चलिए, तो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये 4 पैरामीटर्स हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के, जिसको हमें सीखना है, समझना है और कुछ करके दिखाना है। चलिए, अब स्ट्रक्चर ऑफ आवर कोर्स, अब हमारे जो जितनी भी सीरीज आती जाएंगी, डे 1, डे 2, डे 3, इसमें बेसिकली आप देखेंगे हम ग्रामर, वोकैब, प्रोनाउंसिएशन, स्पीकिंग प्रैक्टिस, ठीक है। अब स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए हम कुछ फ्रेजेस सीखेंगे, कुछ इडियम सीखेंगे, कुछ स्ट्रक्चर सीखेंगे। वो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, अगर आप बोलेंगे उस स्ट्रक्चर को रजिस्टर कर लेंगे। जैसे एक मैंने बताया ना, छोटा बच्चा फोनेटिक्स को अगर माइंड में रखता है वो कोई भी 3 लेटर वर्ड लिख पाता है, 2 लेटर वर्ड लिख पाता है। वैसे अगर आप उन स्ट्रक्चर को अपने माइंड में रखेंगे तो आप भी कोई भी सेंटेंस बहुत ही इजीली बना पाएंगे। यकीन नहीं हो रहा? हाँ, बट ऐसा ही होगा। आप भी विदिन 3 to 4 months प्रो हो जाएंगे, आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लगेंगे। अच्छा लग रहा है ना सुन के? मुझे बोलते हुए अच्छा लग रहा है और मैं दिल से चाहती हूँ कि आप इंग्लिश में फ्लुएंट बने। और मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करूंगी कि आपने मेरी वीडियो देखी और आपने इंग्लिश सीखी। चलिए, अब एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। There was a girl who was very shy. Shy means जो बहुत शर्मीली थी। She was hardworking and polite. वो बहुत मेहनती थी और बहुत polite थी, means बहुत अच्छे से बात करती थी। Everybody used to praise her. One day she got nervous. She was thinking deeply whether she should wear white dress or red dress for the party. यार, उसको पार्टी में जाना था तो वो सोच रही थी कि आज मैं क्या पहनूं, बहुत डीपली, बहुत गहरी। गर्ल्स बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हैं,
ठीक है। यहाँ लड़कियां बहुत कॉन्शियस होती हैं अपनी ड्रेसेस को लेके, अपनी लुक्स को लेकर, राइट। जितनी भी गर्ल्स वहाँ बैठी हैं जो ये वीडियो देख रही हैं, मेरे साथ बिल्कुल सहमत करेंगी। दे आर वेरी पर्टिकुलर, ये पहनना है। बहुत कम गर्ल्स हैं जो बहुत सिंपल होती हैं, बट यू नो दिस गर्ल वॉज क्वाइट पर्टिकुलर। तो वो कह रही थी कि मैं रेड ड्रेस पहनूं कि वाइट ड्रेस पहनूं। फाइनली हर मदर केम एंड टोल्ड हर टू वेयर रेड ड्रेस। शी वॉज एक्साइटेड टू गो टू द पार्टी। तो वो बहुत एक्साइटेड थी पार्टी में जाने के लिए। चलिए, अब मैंने वही जो स्लाइड थी मैंने आपको दिखाई है, जो मैंने आपको पैराग्राफ दिखाया है, उन्हीं वर्ड्स को मैं एक बेटर वोकैबुलरी, एक बेटर एडवांस इंग्लिश में लेकर आ रही हूँ। और देखिए, मैंने उन्हीं वर्ड्स से लेकर कुछ नए वर्ड्स डाले हैं और उसी पैराग्राफ में क्वालिटी डाल दी है, और वो पैराग्राफ एक बहुत ही इम्प्रेसिव पैराग्राफ बन चुका है। चलिए आइए देखें कैसे। There was a girl who was coy. Coy means shy. जैसे मैंने आपको बताया कि वो बहुत shy थी, बहुत शर्मीली थी। She was diligent. ठीक है, या थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं ठीक कर रही हूँ। Diligent means hard working. वो बहुत हार्ड वर्किंग थी। तो मैं आपको स्लाइड पे से लिख रही हूँ कि आपको समझ में आता रहे कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। And soft spoken. तो she was quite polite. She was quite polite. Every Tom, Dick and Harry. Every Tom, Dick and Harry हम यूज करते हैं everyone, सब लोगों के लिए। जैसे सब लोग आज पैसे लेकर आना। Every Tom, Dick and Harry has to carry money. Every Tom, Dick and Harry stand in a queue. तो जब हम सब लोग की बात करते हैं तो we can use this, ठीक है। Every Tom, Dick and Harry. तो every Tom, Dick and Harry is used for everyone. Everyone. Everyone used to applaud her. Applaud means praise her. सब उसकी तारीफ करते थे। One day she got nervy. Nervy means वो बहुत confused हो गई, वो nervous हो गई, ठीक है। तो nervy means nervous, or you can say confused. She was pondering whether she should wear white dress और रेड ड्रेस। देखो, आप कभी भी कोई भी डिसीजन लेने के लिए जब आप डीपली सोचते हो, यार मैं ये करूं या मैं वो करूं, मैंने ये रेड टी शर्ट खरीदूं या वाइट टी शर्ट, ये वर्थ कर रही है तभी खरीदूं। तो जब भी आप डीपली सोचते हो, या आपका एक प्रोजेक्ट है, यार ऐसा करूं तो बेटर लगेगा या वैसे करूं तो बेटर लगेगा, तो जब आप किसी भी बारे में डीपली सोचते हो, उसको हम बोलते हैं पॉन्डरिंग, ठीक है। दैट्स पॉन्डरिंग। Whether she should wear white dress or red dress for the party. Finally, her mother came and told her to wear red dress. खत्म हुई प्रॉब्लम, रेड ड्रेस पहनने वाली है। So she was thrilled. Thrilled means she was excited. So she was thrilled. Thrilled means excited to go to the party. Correct? अब मैं कुछ vocabulary words लेकर आई हूँ जो आप थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट करें, उसको अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करें, बिकॉज ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे डेली रूटीन में यूज़ होते हैं, बट एक्चुअली उनको एडवांस लेवल में ये बोला जाता है, हमें नहीं पता, ठीक है। चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। शर्कर। शर्कर वो होता है जो काम से जी चुराता है, ठीक है। तो शर्कर कौन होता है? कामचोर बेसिकली, हु शर्क्स वर्क्स। जी चुराना, शर्क्स मीन्स जी चुराना, ये एक वर्ब है बेसिकली। तो शर्कर इज अ पर्सन हु शर्क्स वर्क। नेक्स्ट, मीक, अ पर्सन हु इज़ वेरी रिजर्व एंड क्वाइट। वो ना बहुत कम लोगों से बात करता है, उसके एक फ्रेंड होंगे या वो अपनी फैमिली से बात करेगा, पार्टी में जाएगा तो अकेला बैठेगा, रिजर्व बैठेगा, बहुत क्वाइट बैठेगा। तो ऐसे लोग जो किसी से बात नहीं करते हैं, सोशलाइज नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मीक। सो वो बेसिकली एंटी सोशल होते हैं। मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट एट ऑल मीक, आई एम क्वाइट सोशल, और आई होप आप भी मीक नहीं होंगे, हो सकता है कुछ हो सकता है। नेक्स्ट, ड्राउजी। देखो, ड्राउजी बेसिकली क्या होता है? अरे यार स्पेलिंग, या मैं ठीक कर देती हूँ, कोई बात नहीं। सो ड्राउजी इज स्लीपी, ठीक है।
ड्राउजी जब आपको नींद आ रही हो, यार मैं जब भी मेरे को फीवर चढ़ता है, मैं बीमार पड़ती हूँ, मैं जब भी डॉक्टर को विजिट करती हूँ, तो मेरी ये स्पेशल उनसे रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ मुझे वही मेडिसिन देना जिसमें ड्राउजीनेस ना हो, मतलब मुझे नींद ना आए, नहीं तो मैं पढ़ाऊँगी कैसे, ठीक है। तो ड्राउजी मीन्स स्लीपी। तो जब आप बहुत ज़्यादा काम कर आते हैं, रिहर्सल, कोई प्रैक्टिस, या आपके ऑफिस के वर्क आवर्स बहुत बढ़ जाते हैं, तो अब आते हैं आपको बहुत थकान फील होती है, आपको नींद से आ रही होती है, या हम बहुत फ्राइड खा लेते हैं, हमें ड्राउजी फील होता है। तो ड्राउजी मीन्स स्लीपी। नेक्स्ट, ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स सैड। जब आप बहुत उदास होते हो तो आप बोलते हैं आई एम वेरी सैड, इंस्टेड ऑफ स्टार्ट सेइंग आई एम ग्लूमी, आई लॉस्ट माई वॉच, आई एम ग्लूमी, I lost my best friends because she was deceiving me. देखो deceive का मतलब क्या होता है? I'll write this also. Deceive means to cheat, धोखा देना। मुझे cheat कर रही थी, तो धोखा देना। तो मुझे बहुत मैं बहुत सैड करती। देखो आप छोड़ तो देते हो अपनी फ्रेंडशिप को, बट दुख तो होता है ना, क्या मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड थी, वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। तो आप बहुत डीपली सोचते हो। तो यहाँ भी आप यूज़ कर सकते हो ना, आई वॉज पॉन्डरिंग हाउ कैन शी डू दिस टू मी, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, राइट। चलिए नेक्स्ट, मैनी मून्स अगो। अगो मीन्स पहले की बात हो रही है। अगो का मतलब यही होता है पहले, ठीक है। अगो का मतलब ही होता है पहले, और मैनी मून्स मीन्स बहुत पहले। तो जब भी हम मैनी मून्स अगो यूज़ करते हैं, तो जैसे हम बोलते हैं ना, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गर्ल, ये हमारी एक बड़ी स्टैंडर्ड सी स्टोरी की स्टार्टिंग है। तो ना यू कैन से मैनी मून्स अगो देयर वाज एन ओल्ड मैन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आपने कुछ भी स्टोरी फॉर्म करनी है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिंजी। डिंजी मीन्स डार्क एंड डर्टी। आप कहीं जगह जाते हैं ना, जैसे कहीं मार्केट्स हैं, वो मार्केट पे कहीं रेस्टोरेंट है, वो बहुत डार्क और डिंजी मीन लाइट्स कम हैं, छोटे छोटे बल्ब्स लगे हुए हैं, बस हम एक दूसरे को ही देख पा रहे हैं, आगे यहाँ इन थोड़ा सा भी कोई दूर बैठा है मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो मुझे तो बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है। क्लॉस्ट्रोफोबिक मीन्स बहुत घुटन फील होती है। तो आई डोंट लाइक टू गो टू डिंजी प्लेसेस, दे आर डार्क एंड डर्टी। बिग हेडेड मीन्स एरोगेंट, जिसको अपने आप पे बहुत ही घमंड हो, ठीक है, मैं कुछ हूँ, बड़ी एरोगेंटली बात करता है। तू कौन है, तेरे को बोलना नहीं आता। अगर जैसे हमारे ऐसे कई फ्रेंड सर्कल में लोग होते हैं, ठीक है, कि जैसे अगर आप इंग्लिश ट्राई कर रहे हैं ना सीखने का, अरे तू इंग्लिश सीख रहा है, तुझे आती है, अबे सीख लेगा तू, तो यार दे आर क्वाइट एरोगेंट। तो ऐसे लोगों से बच के रहें, और अगर आप में हिम्मत है तो उनको मुंह तोड़ जवाब दें। ये 3 महीने का कोर्स करके, ये सीरीज देखकर, और 3 महीने बाद आप बोल पाएंगे कि यस आई हैव लर्न टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। तो बिग हेडेड वो लोग होते हैं जो बहुत एरोगेंट होते हैं। नेक्स्ट, बॉलिंग मीन्स स्क्रीम, बहुत तेज की चिल्लाना, राइट। बहुत तेज की जब आप चिल्लाते हो, चिल्लाना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बॉलिंग। छोटे बच्चे बहुत तेज की चिल्लाते हैं, ठीक है, उनसे कोई टॉय छीन लिया जाए, उनसे ज़बरदस्ती कोई काम कराया जाए, तो वो बहुत तेज की चीखते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं बॉलिंग। नेक्स्ट, क्राफ्टी मीन्स क्लेवर। देखो आजकल की जो जनरेशन है ना, वो बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही क्लेवर भी है, ठीक है। तो वो अपना काम निकलवाना जानते हैं। कि आज एक 5 इयर्स के बच्चे को भी बोलूँगी ना कि आप अपने मम्मी पापा से ये बात कैसे पूरी करवाएंगे, यार वो कुछ ना कुछ सोच लेगा, सच्ची में सोच लेगा, और वो ऐसा करके दिखाता है। तो जो लोग बहुत क्लेवर होते हैं, कितनी ये सास बहू के आते हैं ना चैनल्स, उसके अंदर कोई किसी का पूछ, पता नहीं कितना दिमाग लगाते हैं, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे नीचे दिखाना है, आई डोंट नो वो कैसे करते हैं ऐसे सब कुछ। वन शुड लीड अ सिंपल लाइफ, ऊपर वाला तो सबको देखता है, तो वन शुड लीव अ सिंपल लाइफ। आप सबके साथ अच्छा करें, ऊपर वाला आपके साथ अच्छा करेगा। दिल से किसी का भी बुरा नहीं चाहना चाहिए। तो क्राफ्टी मीन्स क्लेवर। नेक्स्ट, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली। जैसे कोल है, कोयला है, ठीक है, वो आपने स्टोरी सुनी होगी, जब कोयला फ्यूल बना था, ठीक है, तो वो जब फ्यूल बना था वो कैसे बना था, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है,
मैं आपको समझाती हूँ। हमारे जो पहले फॉरेस्ट थे ना, वो थोड़े से नीचे, वेटलैंड्स, डैम गीले थे। धीरे 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 वो बिल्कुल सॉइल के अंदर बरिड, धस गए, और कुछ नहीं, मिलियंस ईयर्स के बाद वो धीरे धीरे उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एक्ट करा, डीकॉम्पोजिशन हुआ, और उसके बाद वो धीरे धीरे वो जो सड़े गले वेज पील्स, डेड प्लांट्स, एनिमल्स, वो जो धस गए थे, बहुत मिलियंस ईयर्स के बाद उसने कोयले की फॉर्म ले ली। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या था? ग्रेजुअल था, ऐसे नहीं आया। तो धीरे धीरे धीरे, अगर आप कोई भी चीज़ धीरे धीरे होती है, हम कहते हैं ना ग्रेजुअली सीख जाएगा यार, कोई बात नहीं, तो स्लोली एंड स्टेडली वो चीज़ हो जाएगी। तो ऐसे ही कोयला बना था। एंड आपको पता है कोयले की खान से निकलता क्या है? हीरा। तो आपने भी वही बनना है, हीरा, बट उसके लिए उसको जलना पड़ा था, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, तो मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब मैं आपको कुछ ऐसे फ्रेजेस बताऊंगी जिनको आप रिप्लेस कर सकते हैं। आई एम हंग्री, आई एम स्टार्विंग, आई कुड ईट अ हॉर्स, आई एम ravenous, तो रावण की तरह भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है। तो आप जब भी हंग्री होंगे, आपको भूख, हंग्री मीन्स जब आपको भूख लग रही होती है, तो आप बोल सकते हैं आई एम स्टार्विंग, बहुत भूख लग रही है, आई एम ravenous। ओके, नाउ नेक्स्ट, आई एम टायर्ड। टायर्ड मीन्स जब आप बहुत थक जाते हो, जब आप ऑफिस से आए, स्कूल से आए, आपको बहुत थकान महसूस हो रही है, तो जनरली से आई एम टायर्ड। नाउ how can you say in a better way? I'm exhausted, I am worn out, I am dragging, and one more I'm writing, I am dead on my feet, मतलब इतनी भी हिम्मत नहीं है मैं आपको चलूं, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, I am dead on my feet। तो ये जनरली तब होता है कि जब आप अपनी टांगों से कुछ भी काम नहीं लेना चाहते, या आप बहुत चल चुके हो, या डांस कर चुके हो, कोई स्पोर्ट्स में हो तो प्रैक्टिस कर चुके हो। So I'm dead on my feet, so I'm tired, I'm dead tired। Next, अब आप जनरली सेंटेंसेस को रीड करेंगे। ठीक है, पहले मैं रीड करूंगी, मैं एक छोटा सा पॉज दूंगी, और आप उसमें उसी सेंटेंस को वैसे ही रीड करने की कोशिश करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, आई एम फीलिंग वेरी एंग्री, योर चांस। हो गया, चलो नेक्स्ट, माई वेकेशन वॉज वेरी फन। ओके, यू लुक वेरी प्रिटी, योर चांस। The man was very tired after a long day of work. No chance. Right. तो ऐसे आप धीरे 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 प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग की भी। ठीक है, किस चीज को रीड कैसे करना है। नेक्स्ट, एक और रह गया, I absolutely love your home. Your living room looks very clean. Done? That's nice. चलिए, अब इस टेबल में हम सीखेंगे नॉर्मल इंग्लिश वर्सेस एडवांस इंग्लिश। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि मैंने आपको दिस, दैट, दीज, दोज नहीं सिखाया, मैं आपकी लैंग्वेज में कुछ कहते हैं ना स्पाइस ऐड कर रही हूँ। वो स्पाइस तभी ऐड कर सकते हैं जब आप एक नया वर्ड यूज करो। देखो, बहुत सारे डिजाइनर्स हैं, बट कुछ एक ऐसा डिजाइन जो आपकी अटेंशन ग्रैब कर लेता है, तो सब लोग उधर ही खड़े हो जाते हैं। हम रात को घूमने के लिए निकले, कोई आइसक्रीम वाले हॉकर्स हैं, बट हम एक जगह जाकर देखें यार वहाँ बड़ी भीड़ है, चल देखते हैं, पता लगी क्या खा रहे हैं लोग ये नहीं पता, कौन सा फ्लेवर खा रहे हैं ये भी नहीं पता, बट वहाँ भीड़ बहुत है, तो हम भी वो टेंशन ग्रैब करता है कि यार चलो देखते हैं वहाँ क्या है। तो कुछ ना कुछ तो वो यूनिक कर रहा होगा ना, कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स कर रहा होगा। तो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को आउट ऑफ द बॉक्स बनाने के लिए आपको इन वर्ड्स को साइड बाय साइड लर्न करना जरूरी है, इन वर्ड्स को रजिस्टर करना जरूरी है। ठीक है, नाउ कीप इट अ सीक्रेट, कीप इट अंडर द रैप्स मींस इसको बिल्कुल सीक्रेट रखना, किसी को मत बताना। आई लाइक यू अ लॉट, आई एम सो इनटू यू।
Stop wasting time. Stop faffing around. You are so lucky. You are so jammy. तो आप देखो कितने easy sentences हैं, बट इनको हम कितना खूबसूरत बना सकते हैं कुछ वर्ड्स को यूज करके. ठीक है, तो यहाँ पर सीक्रेट डिपिक्ट कर रहा है अंडर द रैप्स. I like you a lot. I'm so into you. Stop wasting time. Faffing around means wasting time. Lucky means jammy. He's so lucky. He's so jammy. तो यार जब जिसके फादर से किसी को भी कोई कार गिफ्ट मिलती है, तो हम कहते हैं यार he's so lucky. So now say he's so jammy. He got MG Hector और Audi. देखते हैं यार जिसका जो गिफ्ट मिला. ठीक है, अगर कोई छोटा बच्चा है उसको अगर आईपैड मिलता है एप्पल का, सैमसंग का, तो कितना फील होता है यार आई एम सो लकी आई गॉट दिस, सो आई एम सो जैमी, राइट. तो नाउ स्टार्ट यूजिंग बेसिक जब आप कुछ बोल रहे होते हो इन वर्ड्स को यूज कर. आई एम स्टार्विंग, प्लीज गिव मी फूड. ओके, तो थोड़ा स्टार्ट करेंगे, आ जाएगा. नेक्स्ट, आई एम वेरी टायर्ड. आई जस्ट टोल्ड यू आई एम वन आउट. हाउ आर यू? हाउ इट्स गोइंग? लेट्स मीट टुडे. लेट्स कैच अप टुडे. Are you mad? Are you out of mind? तो अगर आपने कुछ भी बोलना होगा तो ट्राई करेंगे कुछ बेसिक से हटकर कुछ एडवांस लेवल पर आकर सीखेंगे. ठीक है, बस ये जो मैंने आपको टेबल्स दिए हैं इनको रीड कर. देखो एक चीज होती है रीड, बट रीड के साथ थोड़ा सा लर्न भी करना है. सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चलेगा, बिकॉज जब रीड करके लर्न करोगे तभी ब्रेन में रजिस्टर होगा ना. मेरी कितने स्टूडेंट्स हैं, मैम बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लर्न नहीं हो रहा है. अरे कैसे लर्न होगा? पहले तो उसकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए. सेकेंडली, अगर आप सिर्फ रीडिंग ही कर रहे हो, आप 15 मिनट सिर्फ रीड ही कर रहे हो, तो कैसे लर्न होगा? आप 3 लाइन्स लो, रीड करके लर्न करो, फिर नेक्स्ट 3 लाइन लो, रीड करके लर्न करो, और फिर ये भी देखो जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं. तो दिस इज a good process, or you can say this is a nice step to learn things, to learn long answers. तो जिन बच्चों को long answers learn नहीं होते हैं, एक बारी इसको अपना के देखें और मुझे जरूर कमेंट करें. नेक्स्ट, it's time to study, it's time to hit the books. यार ये सब स्टूडियस बच्चों के लिए है. जिन बच्चों को पढ़ना पसंद नहीं है उनको तो ये सेंटेंस भी पसंद नहीं है. बट भाई बुक्स के बिना गति नहीं है, पढ़ाई से बहुत कुछ है. ठीक है, तो पढ़ेंगे, कहते ना पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब. अगर नवाबों वाले लाइफस्टाइल चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा. चलिए, आई एम वेरी हंग्री, आई एम स्टार्विंग. आई एम फिट एंड हेल्दी, आई एम एज फिट एज फिडल. इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, इट्स फ्रीजिंग कोल्ड, और यू कैन से इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड. ठीक है, तो ये नॉर्मल इंग्लिश था, वो था बेसिक इंग्लिश. अब हम आते हैं WH फैमिली में. देखो जब भी आप कभी भी कोई भी अपनी इंग्लिश की जर्नी स्टार्ट करते हो, एक तो होते हैं आपके स्टेटमेंट्स. ठीक है, जिसमें आप हैज, हैव, हैड, वाज, वर, इज, एम, आर, ब्ला ब्ला, बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मोडाइल्स हैं, जिनका आप यूज करके बेसिक सेंटेंसेस बनाते हो, प्लस क्वेश्चन सेंटेंसेस. ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन वाले होते हैं उनको बोलते हैं इंटेरोगेटिव. क्या बोलते हैं इनको? इंटेरोगेटिव. तो इंटेरोगेटिव मीन्स जिसमें आप क्वेश्चंस पुट अप करते हो. तो मैं आज इस क्लास में कुछ बेसिक WH क्वेश्चंस, WH वर्ड्स वाले क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे सवाल आएंगे. इसको कैसे बोलते हैं, ये क्या है, ये कब होगा, ये तो क्या, कब, कौन सा, किसने, किससे, ये कैसे बोलना है. चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सीखना. नाउ WH words. WH words. What means क्या, which means कौन सा, where means कहाँ, when means कब, why means क्यों, who means कौन, whom means किसको, whose means किसका. तो जनरली हमारे पास WH जो मेजॉरिटी है वो कितने की है? What number 1, which number 2, where number 3, when number 4, why number 5, 6 who, 7 whom, whose 8. ठीक है, तो आप अपनी पेन
नोटबुक के साथ एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। WH वर्ड्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। ये फ्लो चार्ट वाला सिस्टम ना मैं क्यों बोलती हूँ हर बारी, क्योंकि इससे पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे आप नोटबुक ओपन करते हो तो ब्यूटीफुल डायग्राम्स बने होते हैं, उसे पढ़ने में बहुत मजा आता है। मैं तो ऐसे ही पढ़ती थी, तो जो मैं करती थी मैंने आपसे शेयर करा। मैंने आपको बताया मैं कुछ ना कुछ शेयर करती रहूंगी आपसे। नाउ नोट्स नंबर 1, WH क्वेश्चंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक मीन्स जिनसे हम प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कौन सा, किससे, क्यों, कब, ये सारे प्रश्नवाचक शब्द हैं। नोट नंबर 2, अंग्रेजी भाषा में 9 WH वर्ड्स हैं, ठीक है, 8 तो हम कर ही चुके हैं। नोट नंबर 3, WH क्वेश्चन वर्ड्स को WH फैमिली वर्ड्स भी कहा जाता है। यार इतने सारे ये इकट्ठे ही रहते हैं ना, तो इनको एक फैमिली का रूप दे दिया गया है, तो WH वर्ड्स को WH फैमिली भी कहा जाता है। WH वर्ड्स आमतौर पर WH से शुरू होते हैं, इसलिए इन्हें WH क्वेश्चन वर्ड्स कहा जाता है। और हाउ एक अपवाद है। हाउ मतलब देखो, ये W वाले हम बात करेंगे, हाउ वाले की बात मैं अभी थोड़ी देर में करूंगी, ठीक है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अब व्हाट आप प्रोनाउंसिएशन भी दे रखी है, व्हाट, इट्स नॉट व्हाट, ओके, इट्स व्हाट मीन्स क्या या कौन सा। मैंने दे रखा है टेबल में क्या या कौन सा। नाउ दिस इज नंबर 1, व्हाई मीन्स क्यों, व्हाई। अब प्रोनाउंसिएशन भी देखना, व्हाई नहीं है, इट्स व्हाई। व्हेन मीन्स कब, जब, किस समय। इसको यूज कैसे करना है, आर यू, सर भी आर यू मैम, इसका यूज कैसे करेंगे, इसकी एप्लीकेशन क्या है वो भी हम करेंगे, सिर्फ अभी ये समझेंगे। व्हाट क्या या कौन सा, व्हाई क्यों, व्हेन कब, जब या उस समय की बात हो रही है। वेयर मीन्स कहाँ, जहाँ या किस जगह। वेयर आर यू गोइंग, मतलब कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो नंबर 3 was when, नंबर 4 was where. Now next, who, कौन, किसने। which, कौन सा या कौन अगेन। नंबर 7 whose, किसका, जिसका। नंबर 8 whom और how हमारा अपवाद है, मीन्स इसी का एक पार्ट है और इसके आगे भी इसके सब पार्ट्स हैं। अब ध्यान दें, 9 मीन्स 9 WH क्वेश्चन वर्ड्स के अलावा कुछ WH क्वेश्चन वर्ड्स है जिन्हें फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स कहा जाता है। मैंने कहा ना, हाउ के कुछ सब पार्ट्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स। जैसे कि हाउ मेनी, कितने, हाउ मच, कितना। अच्छा एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, हाउ मेनी, हाउ मच, जब मेनी होता है तो हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। काउंटेबल नाउन के मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं। हाउ मेनी चॉकलेट्स, हाउ मेनी हाउसेस, हाउ मेनी लाइट्स, हाउ मेनी चेयर्स। तो जब भी हम किसी भी चीज को काउंट कर सकते हैं उसके लिए हम हाउ मेनी यूज करते हैं। और मच कब यूज करते हैं, जब अनकाउंटेबल हो, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। हाउ मच शुगर, हाउ मच वाटर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें ना जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए हम मच यूज करते हैं, ठीक है। तो मेनी और मच का डिफरेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट, हाउ फार, फार मीन्स कितनी दूर, फार मीन्स कितनी दूर, तो फार मीन्स कितनी दूर। हाउ ऑफन, हाउ आप मीन्स कितनी बार वो चीज, शी ऑफन कम टू माई हाउस, वो ज्यादातर मेरे घर आती है। तो ऑफन मीन्स जो काम ज्यादातर होता है, तो ऑफन मीन्स ज्यादातर, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उस चीज की, उस एक्शन की होने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी, हाउ मेनी टाइम्स यू विल ट्रबल मी, कितनी बार मुझे परेशान करोगे। हाउ मेनी टाइम्स यू विल से सॉरी, कितनी बार सॉरी बोलोगे। तो हाउ मेनी मीन्स कितनी बार, ठीक है। चलिए, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मीन्स कब तक,
हाउ लॉन्ग यू विल टेक टू गेट रेडी, ये तो एक हस्बैंड का अपनी वाइफ से बहुत ही कॉमन प्रश्न है, कितनी देर लगाओगी रेडी होने में? Guys, I get ready very, quickly. I just, take just, let's say 10 minutes to get ready. And if I'm going to a marriage, then 15 to 20 minutes, not more than that. पहले लेती थी बहुत time, but now I'm improved and I'm taking less time to get ready. चलिए, next, at what time means कितने बजे? At what time you will come to meet me? कितने बजे मुझसे मिलने आओगे? ठीक है? At what time you will go to your school? कितने बजे तुम स्कूल जाओगे? तो किस समय पर? तो how long means कब तक? At what time means कितने बजे? At what place, किस जगह पर, किस स्थान पर मिलोगे? ठीक है? Next, what kind of, किस तरह का? ठीक है? यार पता नहीं किस तरह का इंसान है, बोलते हैं ना what kind of a person is he, तो जब हम बोलते हैं उसके बारे में वो कैसा है, तो हम किस तरह का what kind of यूज करते हैं. What type of, ठीक है, किस प्रकार का. ठीक है, वो चीज, वो जो मूवी थी वो किस प्रकार की थी, किस टाइप की थी, कॉमिकल थी, हंसी मजाक की थी, या हॉन्टेड हॉरर थी, बहुत डरावनी थी, कैसी थी? मैंने अभी तो IBN 71 देखा सीरीज और एक अधूरा भी देखा. दो मैं बिल्कुल भी ये चीजें नहीं देखती हूँ, हॉरर एंड स्टफ, मुझे थोड़ा सा डर लगता है, बट वो अधूरा देखा, वो थोड़ी सी हॉरर है. ठीक है, तो जिसको पसंद है हॉरर मूवीज देखना, तो प्लीज गो अहेड, इट्स अ वन टाइम, इट्स अ नाइस वॉच. ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके आते हैं अपने WH क्वेश्चंस पर. चलिए, सो नंबर 1 इज क्या, व्हाट. तो मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है. पहले मैं बोलूंगी, फिर मैं एक छोटा सा बीप दूंगी और उसके बाद आप बोलेंगे. बीप मीन्स एक पॉज दूंगी, उस टाइम में आप कोशिश करें उसी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने की. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन एंड लर्निंग सेशन. क्या बात है? What is the matter? Next, आप क्या कर रहे हैं? What are you doing? Good. वह क्या चाहता है? What does he want? Good. Practice हो रही है. That's nice. तो क्या means what? Next, why? क्यों? क्यों करना है ऐसा? क्यों झूठ बोल रहे हो? Whatever. चलो स्टार्ट करते हैं. सेंटेंसेस से सीखते हैं कैसे बोलना है. समीर झूठ क्यों बोल रहा है? Why is समीर lying? अच्छा, हमेशा ध्यान रखना, WH क्वेश्चन के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है. मैं फिर से बोल रही हूँ, WH क्वेश्चन के बाद हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट. देखो, why is समीर, तो why मेरा WH वर्ड हो गया, इज मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया और समीर मेरा सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तुम वहां क्यों गए थे? Why had you gone there? Had के साथ जब भी आपके पास has, have, had, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसकी वीडियो आप देख सकते हैं. मेरी वीडियो ये आने भी वाली है, नहीं तो मैंने लिस्ट जरूर दे चुकी है. मैं एक काम करूंगी, ये वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 की लिस्ट इधर भी दे दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हैज, हैव, हैड के साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो कैसे यूज करते हैं. जैसे हम बोलते हैं ना, ईट, एट, ईटन, तो ये जो ईटन है वो मेरी थर्ड फॉर्म है. कम, केम, कम, तो लास्ट वाला जो कम है वो मेरी थर्ड फॉर्म है. तो जब भी हैज, हैव, हैड बिना सोचे समझे दिमाग में यूज करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे. आई हैव ईटन माई फूड, शी हैज गॉन टू द मार्केट, आई हैव रिटन अ लेटर, तो हैव रिटन, रिटन थर्ड फॉर्म है ना. शी हैज क्लाइम्ड अ ट्री, क्लाइम थर्ड फॉर्म है. तो जब भी आप हैज, हैव, हैड का इस्तेमाल करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. एक और टिप जो आपको ये कुछ ऐसी टिप्स होती है जिसमें कुछ दिमाग नहीं करना पड़ता, बस याद रखना पड़ता है. इसको याद रखें और अप्लाई करें. लड़के क्यों खेल रहे हैं? Why are boys playing? Now your turn. Good. चलिए अब चलते हैं when. When means कब, वो चीज कब होगी.
मैं तुमसे कब मिला, when did I meet you. वह कब उठता है, when does he get up. सिकंदर कब पैदा हुआ था, when was सिकंदर born. आप देखिए इधर भी when, WH word, फिर helping verb, फिर subject. WH word, helping verb and subject. चलिए प्रैक्टिस करें. मैं तुमसे कब मिला, वह कब उठता था, वह कब उठता है. सिकंदर कब पैदा हुआ है, नहीं सिकंदर कब पैदा हुआ था. That's it. चलिए अब where. where क्या होता है, कहाँ. ठीक है, वो चीज कहाँ हो रही है, तुम कहाँ जा रहे हो, वो कहाँ जा रही है. आप कहाँ रहते हो, where do you live. तुम कहाँ से आ रहे हो, where are you coming from. वह अंग्रेजी सीखने कहाँ जाता है, where does he go to learn English. ठीक है, यहाँ आता है. ओके, समझ गए. चलिए अब आपकी टर्न. मैं हिंदी में बोलूंगी, आप इंग्लिश में बोलेंगे. आप कहाँ रहते हैं, योर टर्न. तुम कहाँ से आ रहे हो, वह अंग्रेजी सीखने कहाँ जाता है. चलिए, गुड गोइंग. नाउ हु मीन्स कौन, किसने, किसके. इसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं. चलिए देखते हैं इसको कैसे यूज कर सकते हैं. भारत का पता किसने लगाया, हु डिस्कवर्ड. किसने, हु डिस्कवर्ड इंडिया. तुम किसके साथ आए हो, हु डिड यू कम विद. ये कौन करेगा, हु विल डू दिस. तो जब भी आप हु यूज करोगे तो कौन, किसने, किसके, ये इस सेंस में यूज हो सकता है. चलिए प्रैक्टिस टाइम. भारत का पता किसने लगाया, योर टर्न. तुम किसके साथ आए हो, ये कौन करेगा. गुड. plum job. Plum job means great job. This is one again good vocab. Plum job means great job. मैं लिख भी देती हूँ, नोट करते रहो. मैं बीच बीच में मैंने बताया ना कुछ बताती रहूंगी. वीडियो के एंड तक बने रहें बिकॉज और कुछ टिप्स, कुछ टेक्निक्स बताऊंगी जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी. तो प्लम जॉब मीन्स गुड जॉब. तो जब कोई अच्छा काम करता है यू कैन से प्लम जॉब. ठीक है, नेक्स्ट. विच, कौन या कौन सा. कौन लड़की पहले आई, विच गर्ल केम फर्स्ट. अजय कौन सी किताब पढ़ रहा है, विच बुक इज अजय रीडिंग. आप कौन सी भाषा बोलते हैं, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक. चलिए प्रैक्टिस टाइम. कौन लड़की पहले आई, अजय कौन सी किताब पढ़ रहा है. आप कौन सी भाषा बोलते हैं, प्लम जॉब. नेक्स्ट, whose. whose means किसका. ठीक है, ये किसका है, whose phone is this, whose mobile is this, ये किसका है. चलिए ये पुस्तक किसकी है, whose book is this. तुम किसकी सलाह लोगे, whose advice will you take. सलाह को इंग्लिश में एडवाइस बोलते हैं, राइट. तुम किसकी किताब खरीदी, तुमने किसकी किताब खरीदी, whose book did you buy. करेक्ट. अच्छा, इसमें एक और मैं चीज बताना चाहूंगी. जब भी आप डिड का इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंस में, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. देखो, डिड यू बाय, डिड यू बॉट नहीं है, डिड यू एट नहीं होता. यही मैं, बच्चे बहुत बार ये गलती बोलते हैं, मैम व्हेन डिड यू एट योर फूड. दैट्स रॉन्ग. डिड के साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. करेक्ट. मिल गई एक और टिप. मैंने बोला है ना, मैं प्रॉमिस अपना पूरा करूंगी. बने रहे वीडियो पे, एंड तक देखे, और भी कुछ नई चीजें आएंगी जो आपको हेल्पफुल रहेंगी. नाउ whom मीन्स किसे. आपने किसे फोन किया, whom did you call. ठीक है, वह किससे मिलने आ रही है, whom is she coming to meet. रोहन किससे पूछ रहा है, whom is रोहन asking. तो whom होता है जैसे मैं फोन में बात कर रही हूँ, ठीक है, और मेरी मदर आती हैं. मानसी किससे बात कर रही थी, to whom with you are talking to. तो whom means किससे. ठीक है,
तो किसे आप बोल सकते हो, आपने किसे फोन किया, whom did you call। तो जब आप पूछते हो ना ये चीज किसने करा, तो whom did this, who did this होता है किसने किया, ठीक है। whom यूज होता है जैसे वो चीज किससे हो रही है, वो किसके द्वारा हो रही है, ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिस भी करते हैं। चलिए, आपने किसे फोन किया, योर टर्न। वह किससे मिलने आ रही है, योर टर्न। रोहन किससे पूछ रहा है, करेक्ट। चलिए, प्रैक्टिस स्ट्रांग रखेंगे और हर रोज आप ये जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस आप दिन में 10 से 15 मिनट भी करेंगे ना, तो you know guys, it will really going to help you because reading is really important and reading के साथ अगर understanding होगी तो बस एक और एक 11 वाला काम करता है ये। तो ये छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है इस पॉलिसी को कि रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस, साथ में प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखेंगे कि उस चीज को मैं कैसे पढ़ रही हूँ। अगर आप उस चीज को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे तो मजा आता है सुनने में भी, ठीक है। नाउ हाउ, कैसे, वह कैसी है, हाउ इज शी। तुमने ये कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस। देखो, हाउ डिड यू आ गया ना, वही से डिड के साथ आपने डू का इस्तेमाल किया, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तुम मुझे कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो मी। आप काम पर कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू वर्क। आप अपने आदमी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, व्यवहार मीन्स आप उसको कैसे ट्रीट करते हो, उसके साथ कैसा बिहेव करते हो। हाउ विल यू ट्रीट योर मैन। गाइस, यहाँ पर एच कैपिटल आना चाहिए, मैंने कर दिया है। नाउ प्रैक्टिस टाइम। वह कैसी है, योर टर्न। तुमने ये कैसे किया, तुम मुझे कैसे जानते हो, योर टर्न। आप काम पर कैसे जाते हैं, मैं कार पे जाता हूं, ठीक है ना, बढ़िया है। आप अपने आदमी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, अच्छा करते हैं, अच्छे दिल के हैं, अच्छा करेंगे, राइट। नाउ हाउ मेनी, मैंने आपको बताया हाउ मेनी काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, ठीक है। जब वो चीज हम, यार एल क्यों नहीं आ रहा, आगे आ गया। देखो, कभी भी कोई चीज हम उसको काउंट कर सकते हैं, उसके साथ हम हाउ मेनी यूज करते हैं, ये चीज मैंने पहले बताई है। आइए अब एग्जाम्पल से देखते हैं। आप कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी, आपके कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव। कितने लोग आ रहे हैं, हाउ मेनी पीपल आर कमिंग। तुम कितनी भाषाएं बोल सकते हो, हाउ मेनी लैंग्वेजेस यू कैन स्पीक। तो देखो, यहाँ पर बच्चे काउंट कर सकते हैं, लोग काउंट कर सकते हैं, भाषाएं काउंट कर सकते हैं। तो जिनके साथ हम काउंट कर सकते हैं उसके साथ हम मैनी का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज ये काउंटेबल के साथ यूज होता है। चलिए, प्रैक्टिस टाइम। आप कितने बच्चे हैं, योर टर्न। कितने लोग आ रहे हैं, तुम कितनी भाषाएं जानते हो। मेरे बोलने से लग रहा है ना मैं क्वेश्चन पुट अप कर रही हूँ। तो जब आप एक स्टेटमेंट बोलते हैं और आप एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो आपके बोलने के लिहाजे में थोड़ा सा फर्क आना चाहिए, ताकि लगे ये क्वेश्चन है और ये एक आंसर है। टिप वन मोर, दिस इज वन मोर टिप। तो जब भी आप क्वेश्चन पुट अप करेंगे आपका बोलने का तरीका डिफरेंट होगा, और आप जब स्टेटमेंट बोलेंगे तो आपका उसका बोलने का तरीका डिफरेंट होगा। जैसे मैंने बोला, आप कितने बच्चे हैं, क्वेश्चन क्या है, हाउ, आपके कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव। आई हैव अ चाइल्ड, मेरा एक ही बच्चा है। तो जब भी मैंने स्टेटमेंट बोला तो मैंने उसको बड़े ही आराम के लिहाजे में बोला। क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन की तरह लगना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाउ मच। ये यूज होता है क्वांटिटी के लिए जिसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो इट इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। जैसे दूध है, हम काउंट नहीं कर सकते, मूल्य है, हम काउंट नहीं कर सकते, पैसे
नहीं काउंट कर सकते। नोट्स काउंट कर सकते हैं ना, मनी नहीं काउंट कर सकते, रुपए। ठीक है, तो 2000 के नोट हैं यार, बंद होने वाले हैं, बहुत ही दुख की बात है। पहले पर्स में बड़े आराम से एक गड्डी आ जाती थी, ठीक है, बट अब 500 के नोट्स हैं, थोड़ा सा हेवी हो जाता है पर्स, तो थोड़ी सी दुख की बात है। चलिए, आप कितना दूध पी सकते हैं? हाउ मच मिल्क कैन यू ड्रिंक? तो मच यूज हुआ मिल्क के साथ बिकॉज वो अनकाउंटेबल नाउन है। इसका मूल्य कितना है? हाउ मच डज इट कॉस्ट? तुम्हें कितने पैसे चाहिए? हाउ मच मनी डू यू वांट? तो ये जितनी भी चीजें थी अनकाउंटेबल थी और उसके साथ हमने मच यूज किया। चलिए, अब प्रैक्टिस टाइम, मैं हिंदी में बोलूंगी और आप इंग्लिश में। चलिए, आप कितना दूध पी सकते हैं? योर टर्न। इसका मूल्य कितना है? मैं बारी बारी बोल रही हूँ, मेरे बोलने के लिहाज पे ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह पढ़ना है। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? Done. How far? How far means कितनी दूर। ठीक है, हम इसको दूरी के लिए यूज करते हैं। दिल्ली से मुंबई कितनी दूर है? How far is Mumbai from Delhi? आप यहाँ से कितनी दूर रहते हैं? How far do you live from here? आप कहाँ तक सहमत हैं? How far do you agree? तो आप कितने, ये नहीं कितनी दूर तक, means how far। आपको क्या लगता है कि जो मैंने बोला वो ठीक है या नहीं है? चलिए, प्रैक्टिस टाइम। दिल्ली से मुंबई कितनी दूर है? आप यहाँ से कितनी दूर रहते हैं? आप कहाँ तक सहमत हैं? ग्रेट, गुड गोइंग। चलिए, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स। देखो, ऑफन मिलता है वो चीज कितनी बार होती है, वो हमें फ्रिक्वेंसी बताती है। मैं अपनी फ्रेंड के घर लेट्स से 4 बार जाती हूँ एक हफ्ते में, तो ऑफन है ना, ज्यादा जाती हूँ। मेरे पापा हर रोज गाड़ी से ही जाते हैं, तो ऑफन मतलब वो गाड़ी से ही जाते हैं, ज्यादातर वो गाड़ी से ही जाते हैं। मैं ज्यादातर हेल्दी फूड खाती हूँ, तो ऑफन मैं हेल्दी फूड ही खाती हूँ, जंक नहीं खाती हूँ। वी शुड स्टे हेल्दी, है ना, राइट? आप भी इस चीज का ध्यान रखें। तो हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार। आप कितनी बार व्यायाम करते हैं? हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज? देखो यार, एटलीस्ट 4 बारी तो जरूर करा करो। 4 बारी एक दिन में नहीं कह रही हो, 4 दिन तो करा करो एक वीक में। सैटरडे संडे कई लोगों की छुट्टी होती है, बट गाइस 4 days out of 7 days is I think mandatory to stay fit. Please be fit. सप्ताह में कितनी बार? How many times a week? आपकी बिल्ली कितनी बार दूध पीती है? How far does your cat drink milk? तो वो चीज कितनी बार हो रही है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? How often या how many times? चलो, अब प्रैक्टिस टाइम once again। आप कितनी बार व्यायाम करते हैं? Your turn। सप्ताह में कितनी बार? आपकी बिल्ली कितनी बार दूध पीती है? मोटी हो गई होगी पी पी कर, राइट? चलिए, नाउ हाउ लॉन्ग मीन्स कब तक। कब तक मीन्स ये ड्यूरेशन के लिए यूज होता है, ठीक है? 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, आधा घंटा, तो ये ड्यूरेशन के लिए यूज होता है। अमन आपको कब से जानता है? हाउ लॉन्ग डज अमन नो यू? मीन्स वो ड्यूरेशन बता रहा है, कब से जानता है आपको वो। आप दुबई में कब तक रहेंगे? हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन दुबई? इसमें कितना समय लगेगा? हाउ लॉन्ग विल दिस टेक? तो जब भी आपको ये बताना है कि वो चीज कितनी देर तक के ले रहेगी, तो आप क्या यूज करेंगे? हाउ लॉन्ग। चलिए, प्रैक्टिस टाइम, और ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद आपकी ड्यूटी शुरू होती है और मेरी खत्म होने वाली है। चलो, मेरी ड्यूटी पहले मैं खत्म कर लूं, फिर लास्ट की बात करके बाय बाय करूंगी। अमन आपको कब से जानता है? योर टर्न। आप दुबई में कब तक रहेंगे? इसमें कितना समय लगेगा? That's it for today. I hope आपको vocabulary, reading, WH family बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज कमेंट करें।
आपका अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, बिकॉज इससे मुझे भी हिम्मत मिलती है, मुझे भी अच्छा लगता है कि आप कुछ सीख रहे हैं। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।